27वां और आखिरी अमल वो है अल्लाह के रास्ते में शहादत। अल्लाह के रास्ते में जिसको शहादत मिल जाए, ये एक ऐसा अमल है कि हदीस में आता है कि शहीद के सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। जैसे ही खून का कतरा शहीद के ज़मीन पे गिरता है, अल्लाह तबारक व तआला शहीद के माजी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और शहीद के लिए 6 बशारतें हदीस में आई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिश्शहीद इंदल्लाहि सित्तु खिसालिन, शहीद के लिए अल्लाह के यहाँ 6 खसलतें हैं। नंबर 1, युग़फ़रु लहू फ़ी अव्वलि दफ़अतिन, पहली मर्तबा में अल्लाह इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। खून का कतरा गिरता है, माजी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नंबर 2, वयरा मक़अदहु मिनल जन्नह, और अल्लाह इसे जन्नत में इसका ठिकाना दिखा देता है। नंबर 3, वयुजारु मिन अज़ाबिल क़ब्र, शहीद अज़ाब क़ब्र से महफूज होता है। नंबर 4, वयअमनु मिनल फ़ज़अइल अकबर, बड़ी घबराहट से शहीद महफूज होगा, यानी क़यामत के दिन की, कि जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान परेशान और गमगीन होगा, लेकिन शहीद पर कोई घबराहट तारी नहीं होगी। नंबर 5, वयूज़अ लहू अला रअसिही ताजुल वक़ार, अल्लाह शहीद के सर पर एक वक़ार का ताज रखेगा। अल याक़ूतुहु मिन्हा खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, उसका एक पत्थर दुनिया और माफ़ीहा से बेहतर होगा। नंबर 6, वयुज़व्वजु इत्नतैनि व सबईन ज़ौजतम मिनल हूरिल ऐन, और अल्लाह तबारक व तआला 72 हूरों के साथ उसका निकाह करा देगा। 72 हूरों के साथ उसका निकाह होगा। और आखिरी और बड़ा इनाम, युशफ़्फ़अ फ़ी सबईन मिन अक़ारिबिही, उसके रिश्तेदारों में 70 रिश्तेदारों के बारे में उसकी शफ़ाअत अल्लाह कबूल फरमाएगा। 70 आदमियों के बारे में वो सिफारिश करेगा कि या अल्लाह ये मेरी कौम के गुनाहगार हैं, इनको माफ़ कर दे। अल्लाह शहीद के कहने पर 70 आदमियों की बख्शिश कर देगा। तो गोया कि एक बहुत बड़ा अमल जिससे गुनाह माफ़ होते हैं वो शहादत का अमल है, कि ये इतना बड़ा अमल है कि युग़फ़रु लिश्शहीद कुल्लु ज़ंबिन इल्ला द्दैन, शहीद का खून का कतरा गिरता है, सारे उसके अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है। अलबत्ता कर्ज़ा माफ़ नहीं होता, किसी का कर्ज़ा है तो उसकी अदायगी होगी, उसके अलावा शहीद के गुनाह माफ़ हैं। कितना बुलंद मकाम है कि जन्नत में ठिकाना अल्लाह ने दिखा दिया, अज़ाब क़ब्र से महफूज हो गया, क़यामत की घबराहट से बच गया, 72 हूरों से निकाह हो गया, 70 आदमियों के बारे में अल्लाह के यहाँ उसकी शफ़ाअत कबूल होगी। शहीद का दर्जा इतना बड़ा है, कुरान कहता है, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, जो हमारे रास्ते में मारा जाए उसे मुर्दा न कहो, वो ज़िंदा है लेकिन तुम्हें उनकी हयात का शऊर नहीं है, तुम नहीं जानते कि उनकी हयात और ज़िंदगी कैसी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद की जो रूह होती है ये सब्ज़ परिंदों के पेटों में जन्नत में घूम रही होती है, कभी एक दरख्त पर, कभी दूसरे पर, कभी तीसरे दरख्त पर शहीद की रूह घूमती है। शहादत इतना बड़ा मकाम, इतनी फजीलत वाला अमल कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका मकाम कायनात में सबसे ज़्यादा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना फरमाई, लवदित्तु अन्नी उक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल, काश मुझे अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाए, फिर ज़िंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर ज़िंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर ज़िंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए। यानी इतना बड़ा मकाम हुजूर का, लेकिन आपने भी शहादत की तमन्ना की है। खुलफ़ाए राशिदीन में 3 खलीफा शहीद हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका शहादतन फ़ी सबीलिका व बलद रसूलिका, ए अल्लाह मुझे शहादत अता फरमाना, नबी के शहर में अता करना, अपने रास्ते में अता करना। अल्लाह ने कैसी शहादत दी? नमाज पढ़ा रहे हैं, मेहराब के अंदर है, नमाज की हालत में अबू लुअलुअ फ़िरोज़ मजूसी ने हमला किया, नमाज की हालत में ज़ख्मी हुए और फिर हज़रत उमर की शहादत हो गई।
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी 40 दिन भूखा प्यासा रखा गया, और जब हमला हुआ तो इनकी भी शहादत हुई, कुरान पढ़ते हुए शहादत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फ़जर की नमाज के लिए आ रहे थे। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम बदबख्त खारजी था, दरवाज़े के पीछे छुप के खड़ा था। अचानक हज़रत अली पे हमला कर दिया, उसी में ज़ख्मी हुए और आपकी शहादत हो गई। यानी खुलफ़ाए राशिदीन में 3 खलीफा जो गुज़रे हैं वो शहीद हुए हैं, तो शहादत बहुत बड़ा मकाम है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा में एक वाक़या लिखा। फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों सहाबा बैठे थे, आपस में दुआ करने लगे। एक ने कहा मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन कहो। दूसरे ने कहा जब तुम दुआ करोगे मैं आमीन कहूँगा। अब साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं मैंने दुआ शुरू की, मैंने कहा ए अल्लाह, कल जब दुश्मन से मुकाबला हो, किसी ताकतवर दुश्मन से मेरा मुकाबला करना, मैं उससे लड़ूं वो मुझसे लड़े, वो मुझ पे हमला करे मैं उस पे हमला करूं, आखिरकार मैं उसको कत्ल कर दूं और मुझे फ़तह मिल जाए और उसका माल गनीमत भी मुझे मिल जाए। तो मैंने दुआ की, अब्दुल्ला बिन जहश ने आमीन कही। मैंने कहा अब तुम दुआ करो। अब्दुल्ला बिन जहश ने दुआ की कि ए अल्लाह, जब कल दुश्मन से मुकाबला हो तो दुश्मन मेरे सामने आए वो ताकतवर हो, मैं उससे लड़ना शुरू करूं वो मुझसे लड़े, मैं उस पे हमला करूं वो मुझ पे हमला करे, यहाँ तक कि मेरे नाक को काट दिया जाए, मेरे कानों को काट दिया जाए, मेरे आज़ा के टुकड़े कर दिए जाएं, मेरा जिस्म बिखर जाए। कल क़यामत के दिन जब तू पूछे कि तू अब्दुल्ला क्या लेकर आया, तो मैं कहूँ हादा फ़ी का वफ़ी रसूल का, ए अल्लाह तूने एक जान दी थी, वो जान मैंने तेरे रास्ते में क़ुरबान कर दी, और मेरे ये टुकड़े और मेरे ये जिस्म के आज़ा कल महशर के मैदान में हो और अल्लाह इन्हें जोड़कर मुझे खड़ा करे, मुझे ये पसंद है। कहते मैंने आमीन कहा। अगले दिन जब दुश्मन का मार्का हुआ, हम दोनों की दुआ कबूल हुई, मेरा मुकाबला हुआ, मैंने दुश्मन पे फतह पाई, माल गनीमत मिला। अब मैं अब्दुल्ला बिन जहश को तलाश करने लगा तो मैंने क्या देखा, वाकई शहादत हो गई। नाक अलग कटा है, कान अलग कटे हैं, इनके नाक और कान को एक धागे में काफिर ने पुरोया हुआ था, जिस्म के आज़ा बिखरे हुए थे। मैंने कहा खुशकिस्मत था अब्दुल्ला कि जिसने कैसी दुआ कर दी और अल्लाह के यहाँ ये दुआ कबूल हो गई। शहादत बहुत बड़ा मर्तबा है, इसलिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह ज़िंदगी शहादत की दे, मौत शहादत की दे। मरना तो वैसे भी है, और अगर शहादत की मौत हो गई तो ये बहुत बड़ी फजीलत की चीज़ है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि मैं सुबह के वक्त घर से निकली, मैंने क्या देखा, ओहद के मार्के में 72 सहाबा शहीद हुए थे। देखा कि एक खातून ऊँटनी पर बैठकर आ रही हैं, दाएं तरफ भी बोझ लटक रहा है, बाएं तरफ भी कोई बोझ लटक रहा है, उस पर कपड़ा डाला हुआ है। मैंने देखा तो मैंने आवाज़ दी, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, ऊँटनी से नीचे उतरी तो मैंने उनको पहचान लिया कि यह अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी। अमर बिन जमूह सहाबा में वो सहाबी थे कि ये पाँव से लंगड़े थे। जब बदर के दिन ये शरीक होने लगे, इनके बेटों ने रोक दिया कि आप लंगड़े हो और शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप माजूर हो, आप मत जाओ। बदर में शरीक ना हो सके, ओहद का मारिका आया, इन्होंने फरमाया आज तो मैं ज़रूर शरीक होऊंगा। बेटों ने रोकना चाहा कि हम आपके बदले जाएंगे, फरमाया तुम भी जाओ मैं भी जाऊंगा। 4 बेटों को लेकर ओहद के मार्के में शरीक हुए थे और फरमाते थे मैं जन्नत की खुशबू ओहद के दामन में पाता हूँ। इन्नी अजिदु रिहल जन्नह दून ओहदिन, मैं ओहद के दामन में जन्नत की खुशबू पाता हूँ। ए अल्लाह के रसूल मुझे मना ना करना। आपने फरमाया इसे जाने दो। फिर ये अमर बिन जमू लड़ते रहे, लड़ते लड़ते जब इनकी शहादत हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैंने अमर बिन जमू को देखा है कि ये लंगड़े पाँव के साथ जन्नत में घूम रहे हैं और अल्लाह ने अब इसके पाँव को ठीक कर दिया है। तो इस खातून से हज़रत आयशा ने पूछा ये बोझ किस चीज़ का है दाएं और बाएं तरफ। इस खातून का सब्र देखो, दीन के लिए क़ुरबानी देखो। फरमाने लगी एक तरफ मेरे खावन आमर बिन जमूह की लाश है और साथ मेरे बेटे खल्लाद की लाश है और दूसरी तरफ मेरे भाई अब्दुल्ला बिन जहश की लाश है। एक दिन में 3 शहादतें।
खावन भी शहीद, बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद। क्या ईमान था, क्या तवक्कुल था, क्या दीन के लिए कुर्बानियाँ थीं। तभी तो अल्लाह ने इनके लिए जन्नत के वादे दुनिया में फरमा दिए। यानी सब्र व तहम्मुल का अंदाज़ा। 3 लाशों को लेकर ये खातून जा रही, और जब ये आगे बढ़ने लगी तो अब ऊँट आगे नहीं जा रहा था, परेशान हो गई। इनका मकसद था मैं लाशों को ले जाकर अपने आबाई वतन और इलाके में इनकी तदफीन करूं। करीब ही में वो जगह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहा या रसूल अल्लाह, मैं ऊँट आगे ले जा रही हूँ लेकिन मेरा ऊँट आगे नहीं जा रहा। आपने फरमाया तुम्हारे खामन आमर बिन जमू जब घर से निकले थे क्या दुआ की थी? फरमाया उन्होंने दुआ की थी कि ए अल्लाह, मुझे वापस घर नहीं लेकर आना, ए अल्लाह मुझे वापस अपनी धरती की तरफ नहीं लौटाना। कहा तेरे खामन की दुआ कबूल होगी, ये ऊँट नहीं 20 ऊँट हों, ये आगे कदम नहीं रखेंगे, इन्हें वापस मोड़ो। ऊँट को मोड़ा गया तो ओहद के दामन में आमर बिन जमूह की भी और उनके बेटे की भी कब्र बनी। 46 साल के बाद हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया। सुबुल अल हुदा वर रशाद में भी वाक़या है, और इमाम बेहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल नुबुव्वा में लिखा, हज़रत अमीर माविया वहाँ से नहर खुदवा रहे थे तो दरमियान में इस सहाबी की कब्र आ गई। तो अब सोचा कि ये कब्र खोदें या ना खोदें, तो इनके बेटे से भी मशवरा किया, और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद की कब्र भी थी, अब्दुल्ला बिन हराम की। पूछा गया तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने फरमाया ठीक है, हम जिस्मों को मुंतकिल कर देंगे, यहाँ से नहर खोद ली जाए, इसमें सब इलाके का फ़ायदा है। कहते हैं जब कब्र को खोदा गया, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मेरे वालिद की लाश बिल्कुल सही सालिम थी, मेरे वालिद के साथ आमर बिन जमूह की लाश थी। कहते हैं मैंने देखा उनका चेहरा इसी तरह तरोताज़ा था जैसे कि अभी उन्हें रखा गया हो, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उनका हाथ उनकी पेशानी के ज़ख़म पे था। मैंने जैसे ही हाथ हटाया तो ताज़ा खून बहने लग गया। 46 साल का अरसा गुजरा है, का ताज़ा खून बहने लग गया। हमने हाथ को छोड़ा तो वो दोबारा हाथ उस ज़ख़म की जगह पर आ गया। तो शहादत एक वो अमल है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के गुनाहों को माफ़ कर देता है। हज़रत खालिद बिन वलीद 100 से ज़्यादा जंगों में शरीक हुए। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ खालिद बिन वलीद को तलवार का, नेज़े का ज़ख़म न लगा हो। लेकिन जब आखिरी वक्त आया, बिस्तर पर थे, फरमाने लगे आज मुझे मौत ऐसे मिल रही है जिस तरह के ऊँट अपनी एड़ियाँ रगड़ते हुए मर जाता है। ओ बुज़दिलो, निकलो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाओ। आज मुझे शहादत न मिली, बड़ी इनको तमन्ना थी, लेकिन आखिर में तभी मौत पर इंतकाल हुआ। शहादत न मिली, ये भी अल्लाह की तरफ से हिकमत थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लक़ब दिया था सैफुल्लाह। खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार है और अल्लाह की तलवार टूट नहीं सकती थी। अगर इनकी शहादत होती तो अल्लाह की तलवार का टूटना होता, इसलिए हिकमत थी, शहादत न मिली। लेकिन जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न था जो ज़ख्मी न हो। तो आखिर में ये कहकर चले गए कि तुम लोग ऊँट की तरह मर रहे हो, आगे बढ़ो और शहादत मिले। तो ये बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है कि जिस इंसान को अल्लाह अपने रास्ते में कबूल कर दे, अल्लाह के यहाँ उसकी शहादत हो जाए। कल क़यामत के दिन इंसान के ये आज़ा उसके हक़ में गवाही देंगे और उसके माजी के सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा देंगे। तो शहादत बड़ी फ़जीलत की चीज़ है, तो हर मुसलमान को दुआ करनी चाहिए। मौत तो वैसे भी आनी है, तो अल्लाह अगर सआदत की ज़िंदगी, शहादत की मौत अता फ़रमा दे तो ये बड़ी फ़जीलत की बात है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता